नहीं, तुम लोग मेरे पीछे मत आओ, नहीं तो महाराज फिर हमें जला दो कि हाथ हरा देंगे। महारानी, नहीं महारानी, क्या तुम लोग ने महाराज को कह दिया? हाँ महारानी। क्यों बताया महाराज को? नहीं तो महाराज फिर हमें जला दो कि हाथ हरा देंगे। महाराज की मत बुलाओ सिपाही, मत महाराज, मत बुलाओ महाराज, नहीं, महाराज, मत बुलाओ, हट जा, मुझे जाने दे। महाराज की मत बुलाओ। सिपाही। अरे तुमने बिल्कुल ठीक ही कहा, यह मेरी महारानी एक अबला नारी बनकर और एक दुखिया नारी की तरह फटे पुराने वस्त्र पहनकर इस जंगल में भटक रही है। हे विधाता, मैं कैसा अन्यायी और पापी राजा हूं। मैंने एक पवित्र महारानी को ऐसा दंड दिया कि आज फटे पुराने वस्त्र पहनकर एक अबला नारी की तरह इस जंगल में भटक रही है। इसी वक्त और इसी समय मेरे जैसे अन्यायी और अत्याचारी राजा को मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो जाती है विधाता? मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो जाती है सिपाही? सिपाही, तुमने मुझे इस जंगल में अपने महारानी से मिलाया है। तुम दोनों भाई चले जाओ और मैं अपने महारानी से स्वयं ही बातें कर लेता हूं सिपाही। हे विधाता, आज मैं इस पवित्र महारानी को सामने कोई भी मुंह दिखाने को लायक नहीं हूं। हे मेरी महारानी, क्या तुमने इस जंगल में जिंदा बच गई है मेरी महारानी? हाँ, जी से जी ना सकी और मरने से बच सकी, बच तो गई, फिर भी मैं दर दर की कष्ट दुख झेलकर एक अबला नारी की तरह मैं बिता रही हूँ। हे मेरी महारानी, तुम जो भी दुख और कष्ट को इस जंगल में झेल रही है, मेरे ही जैसे अन्याय और पापी राजा तुझे दंड दिया महारानी। ना जाने उस वक्त मेरे मस्तिष्क पर कौन सी काल सवार हो गई थी, जिसे मैंने एक लक्ष्मी को समान सदियों से मानते आ रहा था। तुम जैसे एक लक्ष्मी जैसे महारानी को मैंने जलादों को हाथ धरवा दिया। हो सके तो मेरे जैसे अन्यायी और पापी अत्याचारी राजा को तुम क्षमा कर देना महारानी। मैं तुमसे क्षमा याचना करता हूँ महारानी, तुम मुझे क्षमा कर देना महारानी। मैं तुमसे नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। जो मेरे भाग, मेरे भविष्य, मेरे किस्मत में ईश्वर ने लिख दिया, जो मैं आज भोग रही हूँ, आपकी कोई दोष नहीं, कोई गलती नहीं। हे महारानी, अगर तुमने इस जंगल में जिंदा बच गई है तो आ जाओ। तुम एक पवित्र और स्वच्छ और भक्तिमती नारी हो और मैं एक अधर्म राजा हूं और पापी राजा हूं। तुम एक स्वच्छ नारी, मेरे सीने से लग जाओ। आप सपना तो नहीं देखते? मैं सपना नहीं, मैं हकीकत कह रहा हूं। आ जाओ महारानी, तुम मेरे सीने से लग जाओ। महारानी, नहीं, क्या मैं आपसे कैसे मिलूंगी? मैं तो एक पापनी कलंकनी, मैं बाझिन हूँ। अगर आप अपने गले से लगाइएगा, हो सकता है मेरा छांव आपको लग जाएगा। मैं पापनी, मैं कलंकनी हूं ना, कैसे मैं आपसे मिल सकती? नहीं महारानी, तुम कोई पापनी और कलंकनी नहीं हो। तुम एक पतिव्रता नारी, धर्म की स्वरूप। तुम्हारे जगह पर पापी अहंकारी अत्याचारी राजा मैं हूं। आ जाओ मेरी महारानी, तुम मेरे सीने से लग जाओ महारानी। स्वामी, महारानी, तो है रो यही
सूरतिया येरा आनी जी देख लो नहीं जाई छैरा हानी तोरा संग में कैलिया है भारी भूलई हे रानी जी बिसरला सग के यही स्वामी जी याद आनला बिया अहुआ बिसरलई सोगहिया अदा आनलाने हे प्रियवा तुहरा बिना है रानी जी माग हारऊ दास ला गई है ला गई रानी जी है माग हारऊ दास अपन यही रानी से पियावा मिल लियो है अपनो यही रानी से मैंने तुझे जलादों को हाथ में धराया था लेकिन तुमने इस जंगल में जलादों को हाथ से जिंदा कैसे बच गई मेरी महारानी मैं गुरु को कृपा से गुरु की दया से मैं जलादों से बच गई मेरे गुरुदेव ने हमें जलादों से बचा लिए स्वामी मैं गुरु की दया से मैं इस जंगल में जलादों से बच गई क्या इस जंगल में तुमने गुरु को दया से बच गई क्या तुझे तुम्हारे गुरुदेव ने प्राणों को रक्षा किया है हाँ स्वामी मेरे गुरुदेव ने हमें जलादों से बचा लिए हे महारानी तुम जिस गुरु को भक्ति करती है तुम्हारी भक्ति सार्थक और महान है जब तक यह धरातल रहेगी तुम्हारी नाम चलते रहेगा और तुम्हारी भक्ति को जय जय होगा महारानी और जिस गुरु ने तुझे जीवन दान दिया तुम्हारे प्राणों को रक्षा किया वह गुरु तो महान है मैं वैसे महान गुरु को चरण कमलों में सत सत नमन करता हूँ आइए इस पंडाल में उपस्थित तमाम संतजन गुरुजन भक्तजन मेरी भक्ति में माताएं बहनों एक बार ऐसे महान गुरु के नाम पर जोर ताली और आवाज के साथ जय घोष करेंगे प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की बंदी छोड़ कबीर साहब की महारानी तुमने गुरुदेव को दया से और कृपा से इस जंगल में जिंदा बच गई
लेकिन इस घनासान जंगल में तुम अपना जिंदगी को कैसे बिताती हो? गुरु को कृपा से एक कुटिया बनी हुई है, मैं उसी कुटिया में अपनी समय बिताती हूँ। क्या इस जंगल में तुम एक कुटिया बनाकर रहती हो? हाँ स्वामी। हे महारानी, जिस पवित्र कुटिया में तुम अपना समय को बिताती है, क्या उस पवित्र कुटिया तक मुझे नहीं ले जाओगी? मैं भी तो यही सोच रही थी कि कब मेरे भगवान वो अपना पवित्र चरण मेरे कुटी तक रखेंगे। महारानी चलो, तुम अपने पवित्र कुटिया में मुझे ले चलो, मैं भी जाने के लिए चाहता हूँ। चलिए। जहिया उड़ जाई रे सुगनमा, जहिया उड़ जाई रे सुगनमा, सुन लागी पिजरा। जहिया उड़ जाई रे सुगनमा, सुन लागी पिजरा। सुना लागी पिजरा, सुन लागी पिजरा। जहिया उड़ जाई रे सुगनमा, सुन लागे पिजरा। स्वामी, महारानी, इसी कुटिया के अंदर मैं रहती हूँ। हे महारानी, यह कुटिया तुम्हारा बहुत ही स्वच्छ और बहुत ही पवित्र है। इस कुटिया में आने से मुझे बहुत आनंद आया महारानी। क्या आज आप मेरे कुटी तक नहीं रह सकते? ये तुम क्या कह रही हो? मैं किसी गैर नारी को साथ तो नहीं रहने के लिए जा रहा हूँ, बल्कि अपने ही महारानी को साथ मैं इस कुटिया में क्यों नहीं रह सकता? अवश्य मैं तुम्हारे पवित्र कुटिया में तुम्हारे साथ रहूंगा महारानी। स्वामी, हाँ मुझे सेवा की भी अवसर दीजिए, हाँ, जो मैं आपको सेवा कर सकूं। क्यों नहीं, तुम अपने पवित्र हाथों से सेवा भी कर सकती हो। बहिना है पति बरता पर, हरदम रखिया ध्यान है। बहिना है पति बरता पर, हरदम रखिया ध्यान है। हैता तोरा कल्याण है ना। बहिना है पति बरता पर, हरदम रखिया ध्यान है। हैता तोरा कल्याण है ना।
बसैतारू धाम हे ऐता तोरा कल्याण हे बहिना पतिव्रता पर हरदम अरे सवेरा तो हो चुका है परंतु महाराज अभी तक सोए हुए हैं। मैं महाराज को जगा देती हूँ। स्वामी महाराज सवेरा हो चुका है, उठ जाइए महाराज, सवेरा हो गया है। महारानी सवेरा हो गया तो क्या हुआ? हे महाराज आप मगहर की बात नहीं बताएं, कैसे हैं अपनी मगहर राज? मैं तुझे मगहर की बात क्या बताऊं? जिस दिनों से तुमने मगहर नगरी से चले आई, जैसे लगता है दिन प्रतिदिन मगहर की रौनक खत्म ही होते जा रही है। महाराज क्या छोटी बहन को सखा संतान हुआ महाराज? हे महारानी, छोटी महारानी को एक भी सखा संतान नहीं हुआ है। वो क्या बताती है? देखो, जब मैं उनसे संतान के बारे में बातें करता हूँ तो कभी कभी ऐसा भी बोल दिया है कि महाराज बड़ी महारानी को साथ में रहते रहते आपको शरीर नापाक हो गया, गंगा स्नान जाइए। इधर उधर को बातों में उलझा कर रखती है, लेकिन आज तक उनके गर्भ से एक भी संतान ना हुआ। महाराज आप जो मगहर जाइएगा तो छोटी बहन को मत कहिएगा कि मुझे महारानी मिले हैं, नहीं तो फिर हमें जला दो कि हाथ धरा देगी। ये तुम क्या कह रही हो महारानी? मैं उस जहरीली नागिन को तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वह तो एक जहरीली नागिन है। लेकिन इस जंगल में तुम्हारा यह हाल देखकर मुझसे रहा नहीं जाता। चलो, मैं इसी वक्त और इसी समय अपने साथ तुझे अपने घर मगहर नगरी ले जाऊंगा। चलो महारानी। नहीं स्वामी, अभी मैं मगहर नहीं जाऊंगी। अभी अभी आप जाइए मगहर। लेकिन महारानी, तुम मुझे ये कहो कि मगहर नगरी तुम कब जाओगी? समय आने की बाद मैं मगहर जाऊंगी, अभी आप जाइए मगहर। समय आने की बाद तुम मगहर नगरी जाओगी? हाँ महाराज। ठीक है, मैं इसी वक्त मगहर नगरी की ओर जा रहा हूँ। इस जंगल में तुम अपना ख्याल रखना और तुम विश्वास रखना महारानी, जब जब मगहर नगरी में तुम्हारा याद आएगा तो मैं बहुत जल्दी लौटकर इसी जंगल में आऊंगा और तुझे मैं अपने साथ यहाँ से मगहर नगरी की ओर ले जाऊंगा महारानी। पिया याद रखी हा, क्या हो राजा याद रखी हा, हमरो सूरतिया हो याद रखी हा। पिया याद रखी हा, हमरो सूरतिया हो याद रखी हा। हे रानी याद रखबा, हे रानी याद रखबा, हे तोर सूरतिया याद रखबा। रानी याद रखबा, हे तोर सूरतिया याद रखबा। का समूहा साथ जियाई के दिहला बचनिया साथ मरई के। खेला का समूहा साथ जियाई के दिहला बचनिया साथ मरई के। पिया याद रखी हा,
राजा याद रखी हा।